मंजू जी, वो आई एम वेरी सॉरी। मैं जाने क्या कुछ नहीं कह गई आपसे। अरे नहीं कामिनी जी, आप शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? देखिए, अंत भला तो सब भला, और अब तो आप हमारे रिश्तेदार हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों को क्या दिल से लगाना। बच्चे खुश तो हम भी खुश। बिल्कुल। तो मैं क्या सोने हो, आपका इमोशनल सीन खत्म हो गया हो तो मुंह मिठा कर लें हैं? जी। लाला जी, मैं अब भी लड्डू लेकर आती हूँ। बधाई। क्या हुआ? समीर जी, जी मेरी एक रिक्वेस्ट थी, छोटी सी। अरे भाभी जी कमाल करती हैं आप। भाभी जी? समधन जी। तो समधन जी, आप रिक्वेस्ट करने की तकलीफ क्यों कर रही हैं? आप तो बस हुक्म कीजिए। मेरी ना हमेशा से एक ही इच्छा रही है, मेरे पुत्र पुष्कर का ब्याह डेस्टिनेशन वेडिंग हो। या तो जयपुर या तो फिर गोवा। एक्चुअली सबसे छोटा है ना वो, सबसे लाडला। और फिर मैंने अपने सारे क्लब के फ्रेंड्स को बोल दिया कि वेडिंग होगी तो डेस्टिनेशन वेडिंग होगी। अब अगर हमारे फ्रेंड्स को पता चला कि वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग नहीं है तो बहुत मजाक उड़ाना है हमारा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम समझते हैं आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, खर्चा बढ़ता है जी। सारा का सारा खर्चा हम उठाएंगे। लेकिन प्लीज आप लोग मना मत कीजिएगा। ये एक माँ की रिक्वेस्ट है, प्लीज। डन। फिर मैं मंजू जी के साथ बैठकर सारी प्लानिंग कर लूंगी। ओके? कामनी जी, जी तिवारी जी। लड़की वाले हम हैं, खर्चा भी हम ही उठाएंगे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप बारात लेकर कहाँ आएंगे। जहां भी आप बताएंगे इंतजाम हो जाएगा। मैंने तो बता दिया, या तो जयपुर या तो फिर गोवा। इवन बेटर गोवा। ठीक है। ठीक है, आपने ठीक है बोल दिया तो फिर फिक्स। एक चंगा सा मुहूर्त देख लेते हैं जी। मंजू जी, मैं आपको बस एक लिस्ट, गेस्ट लिस्ट एंड जरूरी सामान की लिस्ट जल्द से जल्द भिजवा देती हूँ। ठीक है जी? मुबारक हो। तुम? थैंक यू पापा। थैंक यू। किस लिए? आपने चाची को प्रीति और पुष्कर के रिश्ते के लिए जो मनाया। ठीक है पापा, गुड नाइट। श्रवण, मैं जानता हूं जो तुम पूछना चाहते हो। पर मुझे थोड़ा वक्त और चाहिए। प्लीज। गुड नाइट पापा।
के लिए 1100 साड़ियाँ, 1100 जेंट्स सूट, दाद की फैमिली के लिए 800 जेंट्स सूट और 1100 साड़ियाँ, हर एक बाराती को 1-1 किलो बादाम की गिरियाँ और सबको रिटर्न गिफ्ट। अरे ये कामिनी जी ने शादी की लिस्ट भेजी है या बर्बादी की? 2012 थी। हाँ 300-400 लोग तो हमारी तरफ से भी जाएंगे। अरे भैया ये देखो, मेहंदी, सगन, कॉकटेल और फिर शादी, यानी 4 फंक्शन। 4 फंक्शंस, वो भी 5 स्टार में। और अगर एक बाराती का रिटर्न गिफ्ट 2-3 हजार के आसपास भी पकड़े तो बाबा जी सोच लीजिए आप, 50-60 लाख तो यही हो जाएंगे। और उसके ऊपर बाय एयर जाना, वहाँ होटल रहना खाना। भाभी कम से कम 1-1.5 करोड़ तो पकड़ के चलो। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? हमने तो सोचा था कि आपस में सब जोड़ जाड़ के हो जाएगा, लेकिन अब जेवर वगैरह बेचकर भी 20-30 लाख रुपया मुश्किल से हो पाएगा। नाटक है सब, नाटक है उन लोगों का। मुझे कान ऐसे नहीं पकड़ा, वैसे पकड़ लिया। भैया हम तो उनका शगुन वापस कर देंगे बस। तुम क्या बोल रही हो तुम? देखा, हम कहते थे ना इंसान को अपनी औकात देखकर ही चलना चाहिए। आप रो बैठते। प्रीति, मामी जी, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। कहां से करेंगे कोशिश? बताओ हमको तुम। घर भेज दे, सड़क पे आ जाए? हाँ? अरे सुमन, इंसान को उसी काम में कोशिश करनी चाहिए जो काम वो कर पाए, उसकी बस में हो। भैया हम तो बाबूजी को साफ साफ कह देंगे। मामी जी, नानू को मत बताना प्लीज, वो बहुत दुखी हो जाएंगे इस बात को सुनकर। अरे बाबूजी की किस्मत में अगर दुख लिखा होगा ना तो उनको वो तो झेलना पड़ेगा ना। मत बताना बाबूजी को। हट। अरे पापा आप? कहना चाहते हैं आप मुझसे? हाँ, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। इतना परेशान तो मैंने आपको किसी केस से पहले भी नहीं देखा। जिंदगी और केस में बहुत फर्क होता है। मैंने आज तक जो किया, जो कुछ भी किया, वो सब तुम्हारी खुशी के लिए किया श्रवण। तुम्हें लंदन भेजा, निर्मला से तुम्हें दूर रखा, तो उस सब के पीछे एक ही रीजन, एक ही वजह थी कि कैसे भी करके तुम खुश रहो, तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। पापा मैं जानता हूं। जानते हो? फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि जैसे आज तक तुमने मेरी हर बात मानी है, वैसे मैंने भी आज तक तुम्हारे हर फैसले की रिस्पेक्ट की है। तो ये सब जानते बूझते अगर मैं तुमसे आज ये कहूं कि मैं तुम्हारे उस सुमन वाले फैसले से खुश नहीं हूं, तो आज भी मैं आपकी बात मानूंगा, भूल जाऊंगा उसे। खुश रह पाओगे? पापा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए सबसे पहले आप हैं, फिर कोई और।
आप बेफिक्र होकर मुझे अपना फैसला सुनाइए। पाप हो तुम्हारा, पाप। बेफिक्र कैसे हो सकता हूं? यही प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी दोबारा वही कहानी दोहरा रही है जिसे मैं इतने जमाने से भूलने की कोशिश कर रहा था। श्रवण, श्रवण, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और देखो, मैं ये बात किसी गुस्से में या किसी नाराजगी में नहीं बोल रहा हूं। मैंने बहुत सोचा है इसके बारे में, बहुत बहुत अच्छे से सोचा है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है? याद होगा तुम्हें। बिल्कुल निर्मला की तरह है वो, आजाद, सिद्धि, इंडिपेंडेंट। तुम श्रवण, तुम बिल्कुल मेरी परछाई हो। और निर्मला से शादी करके मैंने क्या हासिल किया ये तुमने भी देखा। ये सुमन, उसे तो अपने काम से ज्यादा प्यार है ना? नहीं, काम से ज्यादा प्यार है, ये तो तुमने भी देखा है तुमने। एम्बिशियस है वो। और ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाह रखते हैं, मौका मिलते ही किसी को छोड़ भी सकते हैं, जैसे तुम्हारी मां ने हमें छोड़ दिया था। श्रवण, मेरी बात को समझो। जिस दर्द और तकलीफ से मैं गुजरा हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम भी उससे गुजरो। पापा, मैं सुमो को सिर्फ जानता ही नहीं, समझता भी हूं। आई एग्री कि वो इंडिपेंडेंट है, थोड़ी जिद्दी भी है, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ना, वो वैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये सच है कि उसे अपने प्रोफेशन, अपने काम से बहुत प्यार है, लेकिन उतना ही प्यार उसे अपनी फैमिली से भी है। और ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं ये देख चुका हूं, पढ़ चुका हूं उसके चेहरे पे। नहीं पापा, सुमो निर्मला आहूजा जैसी बिल्कुल नहीं है, ये मेरा मानना है। सो ट्रस्ट मी, प्लीज। ट्रस्ट? हाँ, अरे ट्रस्ट तो मुझे तुम पर खुद से ज्यादा है श्रवण। और फिर अब तो तुम बड़े हो गए हो। यू आर अ बिग मैन नाउ, अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर। हाँ, फिर मैं तुम्हें या तुम्हारे जजमेंट को कैसे क्वेश्चन कर सकता हूं? तुम्हें इजाजत चाहिए? ठीक, दी इजाजत। जाओ, जाके सुमन से अपने दिल की बात कह दो उसे कि तुम उससे प्यार करते हो। क्योंकि श्रवण, मेरे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। थैंक यू पापा। मैंने तुम्हें समझाने की हर कोशिश कर ली श्रवण, लेकिन ना तो तुम मेरा डर देख पा रहे हो और ना ही अपना फ्यूचर। अब एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज है कि तुम्हें हर दुख, हर तकलीफ से बचाना। तुमने आज मुझे मजबूर कर दिया है वो करने के लिए जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मामी जी, मैंने ना कुछ होटल्स के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट तैयार की है। मेरे ख्याल से इनमें से एक में हमें अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। मामी जी, क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? सब हो जाएगा। देखिए, आपकी, नानू की और मासी की सेविंग्स मिलाकर 45 लाख तो यही हो गए। बाकी का मैं कुछ एडवांस ले लूंगी, मामा जी ले लेंगे, सब हो जाएगा। कोई फायदा नहीं, हम ये गणित पहले से ही लगा चुके हैं। कितनी भी कोशिश कर लेना, 50-55 लाख से ज्यादा इकट्ठा नहीं कर पाएंगे हम कामनी जी की लिस्ट पूरी। मामी जी,
भाई साहब आप? अरे मंजू जी नमस्ते, कैसी हैं आप? हम तो ठीक है, पर आप अचानक से? हाँ वो जरा सुमन से मिलना था मुझे। घर पर ही है ना वो? जी, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ मंजू जी सब ठीक है, बस ऐसे ही थोड़ा सा काम है। मैं मिल लेता हूँ उससे। उस दिन तुमने अपने दिल की बात कही थी। सोच रहा हूं आज मैं भी अपने दिल की बात कही थी। कॉफी? कॉफी? ऐसी क्या बात है इसके दिल में? अंकल आप? कुछ बात करनी थी तुमसे। पहले सोचा फोन कर लूं, लेकिन फिर मसला कुछ ऐसा था कि सोचा कि मिलकर ही डिस्कस किया जा सकता है, इसलिए आ गया। ऑनलाइन है, मैसेज भी पढ़ लिया, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? मैं उसी कॉफी शॉप में तुम्हारा इंतजार करूंगा ठीक 7 बजे। See you. मैं जो कुछ भी हूं तिवारी जी की वजह से हूं। उन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरी बदकिस्मती के साथ साथ मेरे अपने भी मुझे ठोकरें मार रहे थे। अगर तिवारी जी ने मुझे उस वक्त ना संभाला होता तो शायद मैं बिखर गया होता। और अब तिवारी जी ने सबके सामने कल ये कह दिया कि शादी का खर्चा वो उठाएंगे। मैं जानता हूं ये मुमकिन नहीं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मेरे हिसाब से कामिनी की जो डिमांड्स हैं वो नाजायज हैं। नहीं, वो जायज हैं, अपनी जगह वो जायज हैं। आफ्टर ऑल उसके बेटी की शादी, उसके भी कुछ अरमान होंगे। लेकिन सुमन मैं तिवारी जी को परेशान नहीं देख सकता, और इसलिए मैं उनकी मदद करने के लिए यहां चला आया। अब तिवारी जी तो तिवारी जी हैं, हाँ? मुझसे तो पैसे लेंगे नहीं वो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये ब्लैंक चेक है तुम्हारे नाम का, इसमें जितना भी अमाउंट हो भर लेना, और फिर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देना। लेकिन अंकल, तिवारी जी जो है मेरे गुरु थे, अब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं। अब रिश्तेदारी में हम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? अंकल लेकिन और सुमन एक बात और भी थी, इसे तुम एक बाप का दर्द, उसकी रिक्वेस्ट ही समझना प्लीज। देखो मैं जानता हूं कि श्रवण के साथ तुम्हारा रिश्ता जो है वो दोस्ती से कहीं ज्यादा है। मैं जानता हूं कि तुम उसे पसंद करती हो, मैं जानता हूं। नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। बट प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, आफ्टर ऑल तुम तिवारी जी के नाते हो। भगवान ना करे अगर कल तुम किसी मुसीबत में या फिर किसी मुश्किल में फंस जाओ तो सबसे पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपनी बहू के रूप में नहीं देख सकता। मैं क्या करूं सुमन?
और इसलिए तुम ये पैसे रख लो और श्रवण को भूल जाओ। ये ब्लैंक चेक है तुम्हारे नाम का, इसमें जितना भी अमाउंट हो भर लेना और फिर शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर देना। ये पैसे रख लो और श्रवण को भूल जाओ। और ये जो बात है ये मैं सबके भले के लिए बोल रहा हूं, तुम्हारे, श्रवण के, मेरे, हम सबके भले की बात है। तुम दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते, मैं जानता हूं। वो क्या है ना सुमन कि तुम जो हो, तुम आजाद ख्यालों वाली लड़की, यू आर एन इंडिपेंडेंट गर्ल। तुम्हारे लिए किसी भी चीज या किसी भी रिश्ते से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा काम, तुम्हारा करियर। तुम अपने फैसले खुद लेते, which is all very good, it's fantastic। लेकिन श्रवण, वो ऐसा नहीं, वो बिल्कुल मेरी परछाई है। बिल्कुल मेरे जैसा है, एक बार जिद में आ जाए तो किसी की नहीं सुनता। कोई फैसला ले ले तो भगवान भी उसका फैसला नहीं बदल सकता, ये तो तुम भी जानते हो। अब ऐसे में शादी, सुमन, शादी जो है वो नाम है अंडरस्टैंडिंग का, बैलेंस, तालमेल। एक कहे दूसरा मान ले। आदमी जो है वो पैसा कमाए, औरत घर संभाले। अब अगर ऐसे में दोनों ही अगर काम करने वाले हों, वर्किंग हो, एम्बिशियस हो, अपने फैसले खुद लेने वाले हो, तो फिर ऐसी शादी का कामयाब होना बहुत मुश्किल होता है सुमन। और ये जो बात है ये मैं किसी और के एक्सपीरियंस से नहीं, खुद अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मेरी भी ऐसी औरत से शादी हुई थी और इसका क्या नतीजा हुआ ये तो तुम भी जानती हो। लेकिन सुमन, एक बाप होने के नाते मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी उसी दुख और उसी तकलीफ से गुजरे जिससे मैं गुजरा था। और इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ और उसके बदले में तुम ये रख लो। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। That's a promise. Yes. तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ? शाबाश। लेकिन अंकल, सुमन, आई होप तुम जानती हो कि पुष्कर और प्रीति की शादी मेरी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। कुछ और कहना? नहीं। लीजिए भाई साहब पानी। थैंक यू। बात हो गई? हाँ, बस ऐसे ही थोड़ी सी बिजनेस की बात थी, हो गई। जी। वैसे आपकी भांजी है बहुत इंटेलिजेंट। हाँ। आप बैठिए ना भाई साहब, हम चाय बना के लाते हैं। अरे नहीं नहीं मंजू जी, रहने दीजिए। अब तो बारात ही लेकर आएंगे और तभी कुछ खाएंगे भी और पिएंगे भी। ठीक है ना बने? वैसे मंजू जी, अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सब ठीक होगा। हाँ, नमस्ते। सुमन, भाई साहब ने कुछ कहा क्या? हमारा मतलब जिस तरह से वो बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, तुझसे कुछ कहा? हमारा मतलब कि रुपए पैसों की मदद के बारे में कुछ कहा तुझसे? हमको पूरा यकीन है कि भाई साहब हमारी मदद जरूर करेंगे। क्या है कि बाबूजी की वो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत मानते हैं।
बाबूजी ने भी ना कुछ कम नहीं किया है उनके लिए। अब हमें यकीन हो गया है कि हमारी प्रीति की शादी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तभी तो वो कह रहे थे कि सब कुछ ठीक होगा, है ना? हाँ मामी जी, अब सब ठीक होगा। सब ठीक होगा। सुमन, रामनाथ भाई साहब को भगवान बहुत सुखी रखे। सुमन, वो इंसान नहीं, भगवान है, भगवान। अब जाके हमारे दिल से बोझ उतरा है। सर, या ये और है सर। थोड़ी देर में प्लीज, किसी का वेट कर रहा हूँ मैं। श्योर। अरे सुमन, वो लिस्ट तूने बनाई थी, जरा हम देख लेते हैं। हाँ, देखें ये होटल की लिस्ट क्या है कि अब सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। पता नहीं कब मुहूर्त निकल जाए। कपड़े लत्ते, जेवर, फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, ये सब कुछ हम कहते हैं जल्दी से शॉपिंग शुरू कर देनी चाहिए। प्रीति तो खुशी से फूल ही नहीं समाएगी ये खबर सुन के। अरे उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी जैसे हमने छोड़ दी। लेकिन भगवान का शुक्र है कि अब सब सही हो गया है। प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। अच्छा सुन, हम रचना से कह देंगे कि फंक्शन की लिस्ट बना ले, ठीक है? और हलवाई हम अपने कानपुर से ही बुलवाएंगे। हाँ सुपर। अरे हम भी पागल हैं, इतने सारे काम पड़े हैं, तैयारियां करनी है और हम यहाँ खड़े हैं। हम जाते हैं। हाँ? स्ट्रेंज, फोन उठा रही है ना, मैसेज को रिप्लाई कर रही है। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मैं सोचती रही, सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना वाला। ओके? कुछ बात है अधूरी, कुछ रात अधूरी है। होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है। होती जो अकेले में मुलाकात
दिन तुमने अपने दिल की बात कही थी। सोच रहा हूं आज मैं भी अपने दिल की बात कही दूं। पुष्कर और प्रीति की शादी मेरी रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती, इसलिए जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। सच जानने के बाद मेरे मन में तुम्हारे लिए ना तो कोई गुस्सा है और ना ही कोई नाराजगी। भाई साहब मेरी टेंशन तो बढ़ती जा रही है। आपके कहने के मुताबिक ये लंबी सी लिस्ट मैंने तिवारियों की यहाँ भिजवा दी थी, लेकिन अब घबराहट होती है। अगर कुछ करके उन्होंने पैसों की अरेंजमेंट कर दी तो मैं तो गई ना, वेले ही मेरे पुष्कर ने फंस जाना है। भाई साहब फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। भाई साहब आपने तो कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होना है, लेकिन अगर 1% ऐसा हो गया तो? बोलो भाई साहब, कोई जवाब तो दो। अगर ऐसा हुआ तो पुष्कर और प्रीति की शादी हो जाएगी, और क्या? क्या? हाँ, इसमें अर्जी क्या है? अरे प्रीति अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, और हाँ सबसे बड़ी बात, मासूम है, सीधी सादी है, तुम्हारी इज्जत करेगी, तुम्हारे कंट्रोल में रहेगी। लेकिन भाई साहब कामिनी, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूं। मेरी बात मानो, पुष्कर के लिए प्रीति से बेटर लड़की नहीं हो सकती। और हाँ, जहां तक बात रही तुम्हारी डिमांड्स की, तो मैं तुमसे वादा करता हूं सारी पूरी हो जाएंगी। वापस सही है। सुमन को अपनी नूह बनाने के ख्याल से आप तिलमिला उठते, घबरा जाते। प्रीति को मेरे पुष्कर के पल्ले बांध दिया। सुमन और प्रीति में फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? हाँ है भाई साहब, लेकिन हाँ तो फिर इत्मीनान रखो, सब ठीक होगा। हाँ? और हाँ, वो बाहर जाते हुए कमल से कहना कि एक चाय लेकर आएगा। देख, अब तू बहुत बड़े घर की बहू बनने जा रही है। उन लोगों को किसी भी तरीके की शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हाँ, और अरे सुमन, वहां क्यों खड़ी है? आ बैठ हमारे साथ, आजा। आओ ना दी, यहाँ पे बैठो। उठा ले। लेकिन अभी कोई आलतू फालतू बात मत करना। हाँ, हमारी सुमन है ना, रामनाथ भाई साहब के साथ मिलके सारे इंतजाम कर लेगी। देखना सब ठीक होगा। थैंक यू दी, आई लव यू सो मच। थैंक यू। एक मिनट हो। हेलो, मैं भी देखता हूँ कितना वेट करा। वैसे भी
तुम्हारा इंतजार करने की बहुत पुरानी आदत है। लेकिन आना तुम्हें पड़ेगा ही। नहीं नहीं नहीं, मैं तो पिंक कलर का ही लहंगा पहनूंगी। दैट्स फाइन। अगर पसंद नहीं करते तो पसंद करना शुरू कर दो, क्योंकि मैं तो वही पहनने वाली हूँ। मैं नहीं जानती श्रवण कि तुम्हारे दिल में क्या है। शायद तुम पिछली बातों को भुलाकर हमारी दोस्ती को जिंदा रखना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक दोस्त से कहीं ज्यादा मानती हूँ। प्यार करती हूँ मैं तुमसे, बहुत प्यार करती हूँ। आज तक अपने आप को रोकता रखा, लेकिन अगर आज मैं तुमसे मिलने आ गई ना, तो खुद को नहीं रोक पाऊंगी। सर 11 बज गए हैं, कैफ़े क्लोज करने का भी टाइम हो गया है, तो आप मुझे 10 मिनट और दे सकते हैं प्लीज़? अक्सर मेरे कैफ़े में लास्ट क्लाइंट वही होता है जो किसी लड़की का इंतज़ार कर रहा होता है। तो सर जो अब तक नहीं आई वो अब क्या आएगी? इन मतलबी लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है। देखिए, आप अपने काम से काम रखिए प्लीज़। थैंक यू। कितने मैसेज सेंड किए, कब से फोन कर रहा हूँ? देखा नहीं, शादी के इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, तो वहीं मिक्स हो गया होगा। अरे ऐसे कैसे मिस हो गया होगा? यार छोड़ो, अब आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। अभी नहीं आ सकती, बहुत बिजी हूँ मैं। बिजी हो? सुनो, मैं 6 बजे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। और कहा ना, बहुत जरूरी काम है, नहीं आ सकती मैं। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया, और वो भी इस टाइम पे? है कोई काम जरूरी है कि हर बात मैं तुम्हें बताऊं? सुनो, चुपचाप आ जाओ, कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे तुमसे। क्या तुम मुझसे पूछकर मेरा वहां वेट कर रहे हो? जब तुम कहो कि मैं आ जाऊं, मैं आ जाऊं। हाँ, मुझे तो यही लगा था कि मैं बुलाऊंगा और तुम सब कुछ छोड़कर। नहीं आ सकती। नहीं, रहने दो, तुम जाओ और अपना इम्पोर्टेंट काम करो। गुड नाइट। गुड नाइट।
अरे श्रवण, कहाँ थे तुम? बस पापा वो किससे मिलने गया था। तो मुलाकात हुई? अच्छा ठीक है, आओ बैठो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सुमन।